बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुशामदीद। 30 सितंबर को क्या इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद होने वाली हैं। आप लोगों के बहुत से कमेंट्स मौसूल हो रहे थे कि क्या सोशल मीडिया पर जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स सऊदी अरब की 30 सितंबर को बंद हो जाने वाली हैं, वो तमाम गैर मुल्की जिनके एग्ज़िट एंट्री एक्सपायर हो चुके हैं या 30 सितंबर को एक्सपायर हो जाएंगे, और वो लोग जिनको टिकट नहीं मिल रही उनका क्या होगा। ये चंद अफवाहें हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से गर्दिश कर रही हैं, और इस सिलसिले में हमारे तमाम गैर मुल्की भाई बहुत ज़्यादा परेशान हैं और टिकटों के हसूल के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। इसी सिलसिले में चंद ज़रूरी बातें हैं जो आपसे करना थी, उसी सिलसिले में आज की वीडियो है। तो आपको सबसे पहले तो बताते चलें कि सऊदी हुकूमत की तरफ से जब 15 सितंबर को पाबंदी उठाई गई तो कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया कि 30 सितंबर को दोबारा से परवाज़ें बंद कर दी जाएंगी। लेकिन हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे, अगर आपको टिकट मिलती है तो आप 30 सितंबर तक, ताकि किसी भी मुश्किल और परेशानी से बचने के लिए 30 सितंबर को आप टिकट लेकर 30 सितंबर तक यहाँ पर पहुँच जाएँ तो बहुत अच्छा होगा। अगर सपोज़ आपको टिकट नहीं मिलती और आप नहीं आ पाते तो इस सिलसिले में क्या होगा। पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान के लिए। इंडिया के लिए तो जो बैनुल-अक़वामी परवाज़ें हैं इंडिया से सऊदी अरब के लिए, वो तो सऊदी हुकूमत ने बंद की हैं। उनका तो इकामा और एग्ज़िट एंट्री जो है एक्सटेंशन के चांसेस हैं। अगर अब पाकिस्तान की बात करते हैं, अगर 30 सितंबर के बाद फ़्लाइट्स को इसी तरह कंटिन्यू किया जाता है और 1 जनवरी को फ़्लाइट्स को ओपन कर दिया जाता है, तो ये मुमकिन नहीं कि एक तरफ तो फ़्लाइट्स को ओपन कर दिया जाए और दूसरी तरफ से आपको इकामा और एग्ज़िट एंट्री में तोसी भी दी जाए। हो सकता है उसके लिए आपको बाद में एक नया तरीक़ाकार दिया जाएगा, जिसके सिलसिले में आपके कफ़ील को अभी भी आपको बताएं, आपका कफ़ील जो है, अभी जब अबशर उमाल पर जो एक सवाल किया गया ट्विटर पर कि जिन लोगों के इकामा और वो एक्सपायर हो चुके हैं और उनके तोसी नहीं हुई तो वो क्या कर सकते हैं, तो उनकी तरफ से जवाब ये था कि आपका कफ़ील अपने जो अबशर उमाल है उस पर जाकर अबशर अकाउंट में जाकर आपके इकामा की तोसी और एग्ज़िट एंट्री की तोसी कर सकता है। और वो लोग जिनके वीज़ा लग चुके थे लेकिन कोरोना वबा की वजह से और फ़्लाइट्स पर पाबंदी की वजह से वो लोग वापस नहीं आ सके, वो लोग भी अपना एक्सपायर्ड वीज़ा है उसके कफ़ील की तरफ से एक लेटर लेकर एक्सपायर्ड वीज़े को जो है कैंसिल करा कर नए वीज़े के लिए दोबारा से मेडिकल करवा के अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हैं। कराची का सफारत खाना 28 सितंबर से जो वीज़ा की दरख्वास्तें हैं उसने वसूल करना शुरू कर दी हैं। अब दूसरी तरफ बात करते हैं कि जब से फ़िज़ाई पाबंदी उठाई गई है तब से पाकिस्तान से इकामा होल्डर्स की बड़ी तादाद सऊदी अरब जाने की ख्वाहिशमंद है, लेकिन उनको टिकट्स नहीं मिल रहे। टिकटों के लिए लंबी कतारें हैं, और लेकिन एक तरफ तो जो पीआईए है उनका कहना है कि टिकट्स अवेलेबल हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि वो हाथ में 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए लेकर फिर रहे हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल रहा। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 1.5 लाख रुपए के देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन उनको फिर भी टिकट नहीं मिल रहा। ट्रैवल एजेंट से भी बात की उन्होंने, और वो कहते हैं कि टिकट ब्लैक मार्केट में 2 लाख रुपए से भी ज़्यादा का मिल रहा है। उधर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का मौक़िफ़ है कि हमें मुसाफिरों की मुश्किलात का पता है, इस सिलसिले में हम परवाज़ों में इजाफ़ा भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम अपनी हुकूमत से, इमरान खान साहब से दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो सऊदी हुकूमत से बात करके इकामों को 30 अक्टूबर तक बढ़ाएं, और जो एग्ज़िट एंट्री है और इसी तरह उनको भी बढ़ाएं या परवाज़ों में इजाफ़ा किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पाकिस्तान पहुंच सकें, पाकिस्तान से सऊदी अरब। अब जहां तक टिकट्स का सवाल है, आज तो जैसे कि 29 तारीख हो गई है, पीछे एक दिन बाकी है, तो कितने लोग वापस जा सकते हैं। इसमें जो बाकी के लोग होंगे उनको अपने कफ़ील के थ्रू ही अपनी एग्ज़िट एंट्री और इकामा को एक्सटेंड करके दोबारा से आना होगा। अभी हम देखते हैं कि जो है इसके बाद कोई नई चीज़ निकल कर आती है, कोई नया नोटिस आता है या नहीं आता। लेकिन वो लोग जो सऊदी अरब आने के ख्वाहिशमंद हैं पाकिस्तान से, वो लोग क्या करें, वो सबसे पहले अपने कफ़ील से बात करें। आपके कफ़ील को कहिए अपने अबशर अकाउंट में जाएं। अगर तो आप कंपनी में काम करते हैं तो उनसे कहिए अपने कंपनी के अबशर अकाउंट में जाएं, वहां पर जाकर अबशर माल पे वहां पे रसाइल और तलबात की ऑप्शन है, वहां पर जाएं। आप जवाज़ात से बात करके आपके इकामा को और एग्ज़िट एंट्री को तोसी करवा सकते हैं। ठीक है, वो तोसी होगी तो आप टिकट लेके जो भी आपको अवेलेबल फ़्लाइट्स होंगी उस पर आप आ सकते हैं। अभी 1 अक्टूबर से सिस्टम में ऑनलाइन भी फ़्लाइट्स काफ़ी ज़्यादा दिखाई जा रही हैं, आप वो बुक करके आ सकते हैं।
अगर यहाँ पे हम बात करें इंडिया के लोगों की, तो इंडिया के लोगों का क्या कसूर है कि उनकी जो फ़्लाइट्स हैं सब लोग मुल्कों की ओपन हो रही हैं, इंडिया से लोग वापस क्यों नहीं आ सकते। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया में कोरोना केसेस इस पर नंबर 2 पर चल रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। रोज़ाना की बुनियाद पर 1 लाख केसेस निकल रहे हैं। तो सऊदी हुकूमत ने तमाम लोगों को अपने उनकी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए ये पाबंदी लगाई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वबा से महफूज रह सकें, ताकि उन तक ये वबा ट्रांसफ़र ना हो। जैसे ही इंडिया में कोरोना केसेस में कुछ कमी होगी या कोई मुस्बत या वैक्सीन आती है, तो इसी सिलसिले में उनकी तरफ से बहुत जल्द इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को इंडिया से सऊदी अरब के लिए भी ओपन कर दिया जाता है। लेकिन जो लोग इंडिया में मौजूद हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह जैसे ही जो वहाँ पे थोड़े केसेस कम होंगे, फ़्लाइट्स ओपन होंगी, नहीं भी होंगी तो उनकी इकामा और एग्ज़िट एंट्री में तोसी होती रहेगी। जैसे ही फ़्लाइट्स ओपन होंगी वो लोग यहाँ पर वापस आ पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी हद तक आपका डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। तो आप लोग जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बस थोड़ी सी आपको जो है एक्स्ट्रा एफ़र्ट करनी पड़ेगी कि आपको दोबारा से मेडिकल करवाना होगा, कुछ नई फॉर्मेलिटीज़ होंगी जो आपको पूरा करनी होंगी, लेकिन आपका ऐसा नहीं है कि आप वापस कभी नहीं आ पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपके डाउट्स काफ़ी क्लियर होंगे। इंशाल्लाह मिलूँगा एक और वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।